मंगलसूत्र पहनाइए। नहीं नहीं, कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। नहीं कृष्णा, कृष्णा नहीं, कृष्णा नहीं। विवाह संपन्न हुआ। कृष्णा ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। ये तुम्हें धोखा दे रहा है, ये तुम्हारे पैसों के खातिर। सही कहा तुमने, लेकिन अब मैं कृष्णा को सिर्फ धोखा नहीं, उसे सीधा मौत दूंगी। खुशी, बेटा क्या हुआ? जा क्यों सो रही है? और चिल्लाई क्यों? कोई बुरा सपना देखा क्या दीदी तूने? हाँ, बहुत बुरा सपना था। बहुत ही डरावना सपना था। कृष्णा और नैना, उनकी शादी हो रही है और उसी मंडप में हवन के बाजू में नैना ने कृष्णा को चाकू से मारा। मैं देख दीदी, तू अभी भी नहीं मान रही कि तू कृष्णा के बगैर नहीं रह सकती, प्यार करती है तू उससे। अभी कबीर सर को फोन लगा के बोलिए सब। खुशी दीदी, तुझे अभी भी इस बात पे डाउट है कि तू कृष्णा से प्यार करती है? नहीं, अब मुझे कोई डाउट नहीं। मैं प्यार करती हूँ कृष्णा से, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। और ये बात मुझे पहले नहीं समझ आई, लेकिन अब इस सपने के बाद और तेरे वो एक्सीडेंट वाले ड्रामे के बाद मुझे सब समझ आ गया है। मैं कल ही कबीर सर को सब सच बता दूंगी। मैं उन्हें बोलूंगी, सॉरी कबीर सर, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कृष्णा से प्यार करती हूँ। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। और वो नैना सानिया, उसकी तो ऐसी की तैसी। अब मैं देखती हूँ वो अपने मकसद में कैसे जीतती है। कभी कभी कुछ रिश्ते खत्म होने के बाद भी दिल से खत्म नहीं होते, और इसी सच के साथ एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां स्वीटी चुपके से एक ऐसा प्लान बना रही हैं जो आने वाली सदियों को हिलाकर रख देगा। और उनका मानना ये है कि अगर खुशी और कृष्णा अलग अलग जिंदगी में शादी करना चाहते हैं तो दोनों कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसीलिए स्वीटी आराधना और ममता के साथ में मिलकर डिसाइड कर लेती हैं कि चाहे जो भी हो, खुशी और कृष्णा को फिर से एक साथ लाना ही होगा। तीनों क्वाइटली काम शुरू कर देते हैं, किसी को शक नहीं हो, इसीलिए मूव सोच समझ कर रख रहे होते हैं। वहीं पर आराधना खुद से वादा करती हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो पीछे नहीं हटेंगी। दूसरी तरफ शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। कबीर खुशी के साथ में वेडिंग अरेंजमेंट डिस्कस कर रहे हैं। वहीं पर डिजाइनर्स आते हैं, ज्वेलरी दिखाई जाती है और खुशी से एंगेजमेंट रिंग सिलेक्ट करवाई जाती है। वहीं खुशी का ध्यान कहीं और ही होता है। हर रिंग में उसे कृष्णा की याद आ रही होती है। काश वो उसकी जिंदगी का हिस्सा होता, ये भी वो सोच रही हैं। खुशी कंफ्यूज नजर आ रही हैं। तब कबीर एक रिंग पसंद कर लेता है, और पर डिजाइनर थोड़ा सा हेजिटेट करता है और बताता है कि ये रिंग पहले ही किसी और के लिए सिलेक्ट हो चुकी है। जब नाम सामने आता है नैना का, तो खुशी और ज्यादा परेशान हो जाएंगी, और खुशी और स्वीटी दोनों ही शॉक्ड हो जाती हैं इस बात को सुनकर। कबीर सिचुएशन संभालता है और कहता है कि सेम डिजाइन की एक और रिंग बनवा ली जाएगी और प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। यहीं पर स्वीटी अपना नेक्स्ट मूव चल देती है और वो खुशी बनकर नैना के फादर से मिलने के लिए चली जाती हैं और एक इमोशनल कहानी सुना आती हैं। वो कह देती हैं कि खुशी और कृष्णा लीगली मैरिड हैं और कृष्णा ने खुशी को अपनी वाइफ माना हुआ है। ये सुनकर नैना के फादर का गुस्सा पूरी तरीके से सामने आ जाता है और उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। वो तुरंत घर लौट आते हैं और स्वीटी आराधना को मैसेज करके बता रही होती हैं कि प्लान का पहला हिस्सा सक्सेसफुल हो रहा है। इसी बीच कृष्णा और नैना कॉन्फिडेंटली क्वीनी के सामने बोल रहे होते हैं कि खुशी को उनकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वहीं पर क्वीनी और नंदिता दोनों अनईजी हो जाती हैं। तभी अचानक मिस्टर सहनी, नैना के फादर, वहां पर पहुंच जाते हैं। वो कृष्णा पर फ्रॉड और झूठ बोलने का इल्जाम लगा रहे होते हैं। मिस्टर सैनी कह देते हैं कि उन्होंने कृष्णा के पास्ट के बारे में सब कुछ जान लिया है और अब सच सुनना चाहते हैं उसी से। कृष्णा शांत रह करके सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा होता है और वो मानता है कि उसने गलतियां की हैं, पर उसके डिसीजन मजबूरी में लिए गए थे। किसी को धोखा देने का कोई उसका इरादा नहीं था। लेकिन मिस्टर सैनी का गुस्सा यहाँ कम नहीं हो रहा है। वो खुशी पर अब भी इल्जाम लगाने लग जाते हैं और वो जानबूझकर नैना के अगेंस्ट अफवाह फैला देते हैं। नैना भी अपने फादर का साथ देती हुई नजर आती हैं, जिससे खुशी और ज्यादा परेशान हो जाती हैं। तब आराधना बीच में आती हैं और खुशी का स्टैंड लेती हैं। वो क्लियरली बताती हैं कि कैसे क्वीनी और नंदिता ने हमेशा खुशी को मेंटली टॉर्चर किया है। सच सामने आता है और माहौल और ज्यादा इंटेंस
चेंज हो जाता है। मिस्टर सैनी कंफ्यूज हैं किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। वहीं आखिरकार वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो भी अभी नैना के साथ ही रहेंगे और सिचुएशन से दूर रहना बेहतर समझेंगे। एपिसोड के एंड तक भाई हर रिश्ता शक और दर्द से भरा हुआ हो चुका होता है। कृष्णा को धीरे धीरे नैना की बेवफाई का एहसास हो चुका है। खुशी अकेली यहाँ पर खड़ी रहती है जहाँ पर उसकी सच्चाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्वीटी का प्लान चल तो रहा है लेकिन उनका सच भी कभी भी बाहर आ सकता है और ज्यादा देर तक छुपा रही रहने वाला है। एपिसोड यहीं खत्म होता है, सवालों के साथ, टूटे हुए भरोसे के साथ और इस सस्पेंस के साथ कि जब सच सामने आएगा तो कौन सा रिश्ता बचेगा और कौन सा बिखर जाएगा। नेक्स्ट ट्रैक के लिए बता दूं कि झूठ की परत धीरे धीरे खुलने वाली है और जब सच बोला जाएगा तो सिर्फ सदियां नहीं पर पूरी जिंदगी बदल जाने वाली है। तो देखना ना भूलें अपकमिंग एपिसोड। टेलीटशन के साथ जुड़े रहें और टेलीटशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।